हमारे यहाँ अनेक व्रत हैं, उन व्रतों में अन्न नहीं खाया जाता, किन्हीं व्रतों में जल नहीं पिया जाता, कोई कोई तो व्रत ऐसे भी हैं कि आंशिक हैं, उनमें जागरण करना है, नदी के तट पर बैठना है, अनेक व्रत हैं। पर कुछ महाव्रत भी है हमारे यहाँ। कुछ तो व्रत बताए और कुछ महाव्रत बताए। जैसे सत्य एक महाव्रत है, अनिंदा महाव्रत है, अवैर अक्रोध महाव्रत है, अस्वाद महाव्रत है। हमारे व्रतों की चर्चा करते हुए बताया सबसे बड़ा जो पहला व्रत है वो अस्वाद है। अस्वाद, इसकी सिद्धि कैसे होगी? प्रसाद से। प्रसाद गुण इसकी सिद्धि करता है। अगर ये आपकी रसना पर आपका नियंत्रण है, जिह्वा पर आपका नियंत्रण है, तो सच जानिए आपने आधा विश्व जीत लिया, प्राय आपने विश्व विजय कर ली। अगर आपकी रसना पर सिद्धि हो गई, आपने अपनी जिह्वा को ही जीत लिया है, स्वाद ही आपने जीत लिया है, वाणी का ही आपने विचित संस्कार कर लिया है, तो जय हो गई आपकी। इसलिए पहला अस्वाद। और ये अस्वाद कब सिद्ध होगा? जब पदार्थ में प्रसाद की भावना होगी। और हम भारतीयों को ये करना आता है। हम भारतीयों का एक वैशिष्ट्य तो है, मैं कोई पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बेचारे पश्चिम वालों के पास एक चीज नहीं है। पश्चिमी देशों में एक चीज का अभाव है, उनको प्रसाद का पता नहीं प्रसाद क्या होता है। वो प्रसाद नहीं जानते। और हमारे यहां अभी लड्डू है, और लड्डू एक पल के बाद प्रसाद हो गया। उनके समझ नहीं आता कि अभी तक तो लड्डू था, ये जलेबी थी, पूड़ी पकौड़ी, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, ये अभी तक भी तो इसे लड्डू कह रहे थे कि लड्डू का थाल लाओ, लड्डू का थाल लाओ। अभी तक लड्डू का थाल नहीं लाए। अब वो कहते हैं ये बड़े बावरे प्रकृति के लोग हैं, अभी लड्डू कह रहे थे और कुछ पल के बाद कह रहे हैं प्रसाद का थाल लेके जाओ। लड्डू में जैसे तुलसी रखी गई, लड्डू जैसे भगवान के पास पहुंचा, अन्न जैसे भगवान के पास पहुंचा, तो किसको अर्पण हुआ? वो ब्रह्म को। ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमारे सारे पदार्थ, हमारी वस्तुएं जैसे ठाकुर को निवेदित होती हैं, जैसे भगवान को निवेदित होती हैं, वो प्रसाद हो जाती हैं। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद में फिर कोई हानि नहीं है। प्रसाद प्रसन्नता देता है, दुखनाशक है, संकट भंजक है प्रसाद। और वो अभीष्ट कारक है, हमारी अभीष्ट की सिद्धि करता है प्रसाद। सत्यनारायण व्रत कथा में प्रसाद की महिमा बताई गई है कि राजा ने किस तरह से प्रसाद का अपमान किया। अथवा साधु नाम का वैश्य आ गया है ये जानकर कलावती लीलावती प्रसाद त्याग कर दौड़ी, दोनों अपने पतियों के दर्शन करने के लिए, लीलावती और कलावती, प्रसाद को त्याग कर। प्रसाद की महिमा हमारे यहाँ बहुत महंगी कीमत है अन्न की। अन्नाद विष्णु अन्नो वै ब्रह्म अन्नाद ब्रह्म। अन्न का प्रत्येक कण ब्रह्म है, जल का प्रत्येक कण ब्रह्म है, मिट्टी का एक एक कण लक्ष्मी है। जो 1 ग्राम मिट्टी होती है ना, 1 ग्राम मिट्टी में 32 करोड़ जीवाणु रहते हैं। मिट्टी जड़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बात अलग है, वो किस तरह से दौड़ रही है मिट्टी के अंदर चेतना। मिट्टी को हमारे यहां मिट्टी नहीं कहा गया, ये धरती मिट्टी नहीं है, ये माता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती मिट्टी नहीं है, ये मां है। पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी।
ये मिट्टी नहीं है, ये विष्णु भार्या है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी, दूसरी भूदेवी। एक उनकी पत्नी लक्ष्मी है, अथवा तो वो कभी सीता बन गई है, रुक्मिणी राधा। उनके अवतार काल में वो वैसा रूप धारण करती हैं। लक्ष्मी श्रीदेवी विविध रूप धारण करती हैं, पर भौतिकी कोई कलेवर लेकर नारायण धारा पर उतर कर आए तो यह भार्या सदैव उनकी रक्षका है। और यह है भगवत भार्या माता। भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है हमारे यहां। ये व्रत है।